हेलो एवरीवन, आई होप यू आर एबल टू हियर मी। ठीक है, तो हमने ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल देख लिया था माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ में, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में। जस्ट टू रिकैप, जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसमें एक स्टेप ऊपर जाता है अल्कोहल से एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स पे। 1 डिग्री अल्कोहल्स एल्डिहाइड्स देते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल्स कीटोन्स देते हैं। ठीक है, अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो तुम्हारा 1 डिग्री अल्कोहल है दैट विल गिव यू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड 2 डिग्री अल्कोहल विल गिव कीटोन। ठीक है जी। अच्छा, 3 डिग्री अल्कोहल अगर हुआ, ठीक है, तो वो ना कीटोन देता है, मतलब ना वो ऑक्सीडाइज होके एल्डिहाइड या कीटोन में जाता है, ना वो ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड में आता है। अगर किसी के साथ में, मतलब क्योंकि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन तो होता नहीं है, अगर किसी की माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में तुम 3 डिग्री अल्कोहल को यूज़ करते हो तो इन सम केसेस इट गिव्स एल्कीन। ठीक है, वहाँ डी हाइड्रोजनेशन हो जाता है इंस्टेड ऑफ डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कुछ और टाइप के ऑक्सीडेशन की जो इनके अंडर नहीं आते, है ना। तो आई एम जस्ट राइटिंग अ फ्यू ऑफ दोज। ठीक है, 2-3 है। एक तो तुम्हारा क्या कहते हैं इसको यार, आयोडोफॉर्म रिएक्शन है। ठीक है, CH3, इस रिएक्शन को लिखो एंड देन, ठीक है, ये प्लैटिनम के साथ में रिएक्शन होती है, या ये कह लो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम। ठीक है जी, PtO2 NaHCO3। ठीक है जी, इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस 35 डिग्री सेल्सियस। हालांकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देन अगेन वी कैन ऑलवेज लुक अप टू दिस। इसमें क्या है सीन है, इसमें बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए। ये कैसे बता रहा हूँ उनको, बीटा हाइड्रोक्सी ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, या इसके हिसाब से तो गामा हुआ, अल्फा बीटा गामा पे हाइड्रोक्सी होना चाहिए। तो लिखो 1 डिग्री अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट्स दी कन्वर्जन ओवर हियर। गॉट इट। अच्छा, इसमें क्या है कि OH या उसके अलावा अगर कोई ग्रुप है 2 डिग्री या 3 डिग्री, इन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। सो आई वाज सेइंग कि गामा पे ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत नहीं है। आई वाज मिस्टेकन। द ओनली थिंग इज़ कि अगर कोई 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल भी होगा तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, सिर्फ 1 डिग्री को ये एसिड में चेंज करेगा। ठीक है, तो लिखो इट कन्वर्ट्स 1 डिग्री अल्कोहल टू carboxylic acid. It converts 1 degree alcohol to carboxylic acid and it has no effect on 2 degree or 3 degree alcohol, मतलब 2 degree OH group. ठीक है, got it. Second one is oxidation of tosylate ester. Oxidation of tosylate ester. tosylate ester कौन सा होता है? ठीक है, tosylate ester with DMSO, अगर तुम्हें याद होगा तो डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड। दिस इज व्हाट DMSO इज, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड। और टोसाइल क्लोराइड क्या होता है? दिस इज व्हाट टोसाइल क्लोराइड इज। ठीक है जी, सॉरी, दिस इज व्हाट टोसाइल क्लोराइड इज। ठीक है, तो अगर मान लो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वी आर रिएक्टिंग दिस विद फर्स्ट TSCl, ये जो टोसाइल क्लोराइड है ना, इसको टोसाइल क्लोराइड, ये बहुत बार बता चुका हूँ लेकिन फिर भी मैं यहाँ बता रहा हूँ। हो सकता है तुम पहली बार मेरा पहला वीडियो यही देख रहे होगे। ठीक है जी, टोसाइल क्लोराइड, इसको हम TSCl भी लिखते हैं। ठीक है, अगर ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो चलो पहले पूरा लिख लेते हैं। सेकंड DMSO। ठीक है जी, तो तुम्हें क्या मिलेगा? RCHO। इसमें होगा क्या, पहले फर्स्ट स्टेप में तुम्हारा RCH, देखो OH HCl निकल जाता है यहाँ पे, ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन निकल जाता है। RCH2O S डबल बॉन्ड O, ये, एंड देन सेकंड होगा तो ये इधर आएगा। ठीक है, तो
अगेन अगर हम इसको 2 डिग्री के साथ में करा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आर सी एच आर डैश ओ एच, ठीक है जी, सेम थिंग 1 टी एस सी एल एंड सेकेंड इज डी एम एस ओ, ठीक है। तो उस केस में ये आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश आ जाएगा, ठीक है जी, क्लियर हो गए। तो लिख लेना 1 डिग्री टू एल्डिहाइड, 2 डिग्री टू कीटो, गॉट इट। थर्ड वन इज, अब ये ध्यान रखना भाई, अगर कहीं पर भी ये ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है, अगर ये ग्रुप प्रेजेंट हो इतना, दिस गिव्स आयोडो फॉर्म टेस्ट, ठीक है। इनफैक्ट आयोडोफॉर्म क्या है, क्लोरोफॉर्म या ब्रोमोफॉर्म भी बना सकता है, ठीक है। तो लिखो इसमें हैलोफॉर्म रिएक्शन, इसका नाम लिखना थर्ड वाली का, हैलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है जी। हैलोफॉर्म रिएक्शन ये जो है, ये हैलोफॉर्म क्या होता है, अगर मैं क्लोरोफॉर्म की बात करूं तो CHCl3 है, तो हैलोफॉर्म क्या होगा CHI3। देखो भाई, ये तो तुम्हारा प्रिटी सॉल्युबल होता है, ठीक है, और जो तुम्हारा CHBr3 होता है वो पेल येलो कलर का होता है, इसको वाइट कह सकते हो, या वाइट नहीं, इसको कह सकते हो तुम कि इट इज़ ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ये पेल येलो होता है और ये थोड़ा येलोइश, मतलब थोड़ा गाढ़ा येलो होगा, ठीक है। ये CHI3 ये बनता है, ठीक है। अगर ये ग्रुप प्रेजेंट हो, कौन सा, ये जो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, ये ग्रुप अगर प्रेजेंट हो तो तुम्हारा हैलोफॉर्म टेस्ट हो जाएगा, गॉट दिस। तो बनता क्या है ये देखो, जैसे एग्जांपल के तौर पे लेट्स से वी हैव दिस RCHOH CH3, ठीक है जी। अगर मैं इसको फर्स्ट I माइनस और सेकेंड NaOH, या दोनों को इनफैक्ट हम साथ में ही कराते हैं, ऐसे कर लो, ठीक है जी। अगर मैं ऐसे कराऊं, ठीक है, I2 समझ लो, NaOH, यहाँ पे NaOH ज़रूरी नहीं है, OH माइनस होना ज़रूरी है, ठीक है, OH माइनस ज़रूरी है। अगर तुम BaOH होल ट्वाइस यूज़ करें, कोई और हाइड्रोक्साइड यूज़ करें तो भी चलेगा, गॉट इट। इसमें क्या होता है, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है दिस फॉर्म्स CHI3, मैं Cl3 क्यों लिख रहा हूँ रे, CHI3 है ना, ये वाला पोर्शन जो है ऐसे टूटता है ये, इसमें CHI3 हो जाता है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, क्या बन जाता है ये RCOOH, ठीक है। तो ये वाला पार्ट ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये वाला कार्बन ऑक्सीडाइज होके जिस पे OH है ये ऑक्सीडाइज होके का एसिड दे देता है, और ये जो पोर्शन है दिस गेट्स क्या बोलते हैं इसको, हाँ, दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू हैलोफॉर्म या फिर आयोडोफॉर्म यहाँ पे, ठीक है। हैलोफॉर्म मैंने बोला है जबकि, तो हैलोफॉर्म में तीनों ही आ जाते हैं, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आयोडोफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आयोडोफॉर्म के उसमें लिया, क्यों, क्योंकि ये जो येलो कलर देता है ये तो सॉल्युबल होता है, ये इनसॉल्युबल होता है, तो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होता है, ठीक है। ये प्रेसिपिटेट, येलो प्रेसिपिटेट समझ लो, तो येलो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में है, तो हमें वी कैन यूज इट टू आइडेंटिफाई कि किसी ग्रुप में अल्कोहल इस फॉर्म में तो नहीं है। इस पर क्वेश्चन भी आते हैं, है ना, इस फॉर्म में, जैसे बताया ना मैंने, इतना पार्ट अगर इस तरीके से कि सेकेंड लास्ट चेन के सेकेंड लास्ट कार्बन पे OH ग्रुप है कि नहीं, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो ये हैलोफॉर्म टेस्ट देगा। इन पर्टिकुलर हम इंटरेस्टेड होते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट में, बिकॉज इट गिव्स अ येलो प्रेसिपिटेट, ठीक है, विच कैन बी आइडेंटिफाइड विद नेकेड आई, है ना। और हम देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे येलो प्रेसिपिटेट आया, इसका मतलब डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा कोई ग्रुप रहा होगा, है ना। तो दिस इज टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप एज वेल। हालांकि इसके अलावा एक और है, एल्डिहाइड्स में या कीटोन्स में कह लो, वो भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, लेकिन वो भी कैरेक्टरिस्टिक कंपाउंड होता है, ठीक है। यहाँ पे चाहे तो लिख लो इस तरीके से, अगर कोई वो है, ये अगर ग्रुप है, ठीक है, तो भी आयोडोफॉर्म टेस्ट मिल जाता है, ठीक है। तो इसके मैकेनिज्म मैं वहीं पे कराऊंगा जब हम एल्डिहाइड्स करेंगे, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है इस तरीके से आएगा। अब इसमें अगर तुम देखो तो यहाँ पर H भी हो सकता है और यहाँ पर CH3 भी हो सकता है, तो कुछ भी रख लो,
HCH3 या कोई और लंबा एल्काइल ग्रुप, ठीक है। अगर ये पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। गॉट इट? ठीक है, तो लिख लो इसमें X2/OH minus oxidizes 1 degree and 2 degree alcohols, 1 degree and 2 degree alcohols, 1 degree and 2 degree alcohols having beta CH3। ये क्या है? OH का अल्फा कार्बन, अल्फा के बगल में बीटा, तो बीटा CH3, बीटा मिथाइल, ठीक है, हैविंग बीटा मिथाइल ग्रुप, ठीक है। इट गिव्स हैलोफॉर्म एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, हैलोफॉर्म एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, हैलोफॉर्म एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। गॉट इट? तो ये हो गया। चाहे अब इसके साथ साथ तुम यू वांट टू राइट दिस, अगर तुम ये लिखना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो। अगर तुम इसको भी रिएक्ट कराओगे तो यू विल गेट, ठीक है। गॉट इट? चलो, नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा? देखो भाई, रिडक्शन, अब इसके बाद अगर रिडक्शन की तुम बात करते हो तो, या अल्कोहल के रिडक्शन की बात करते हो, अगर तुम एल्डिहाइड्स, कीटोन्स या फिर एसिड्स की बात करो तो उनको रिड्यूस करने के बाद यू कैन कम टू अल्कोहल स्टेज और यू कैन गो टू एल्केन्स या हाइड्रोकार्बन स्टेज। यहाँ पर क्या है कि तुम अगर अल्कोहल से नीचे जाओगे तो उसको रिड्यूस करने पे तुम्हें एल्केन्स ही मिलेंगे, एल्केन्स ही मिलेंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो ये बहुत अच्छा तरीका है अल्कोहल से डायरेक्टली एल्केन्स प्रिपेयर करने का, ठीक है। क्या करना है? दो तरीके हैं। एक तो HIP सबका बाप होता है, सबका बाप मतलब सब सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स का बाप होता है। मतलब तुम कोई सा भी जो हम पढ़ते हैं, जितने भी केमिकल कंपाउंड्स पढ़ते हैं ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उन सब में किसी को भी HIP के साथ में अगर रिएक्ट करा दो तो वो क्या करता है, उससे हमेशा इट कन्वर्ट्स इट इनटू एल्केन्स, है ना। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल दूँ, रिडक्शन ऑफ अल्कोहल्स, है ना, अगर मैं रिडक्शन की बात करूँ, ठीक है, तो जैसे RCH2OH, ठीक है। हालांकि ऐसे लिखने की भी मेरे को ज़रूरत नहीं है, बट देन अगेन अगर मैं ऐसे लिखता हूँ HINP, हाइड्रोजन ऑक्साइड आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ, या आयोडिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है, तो यू विल गेट दिस। या फिर अगर तुम, ठीक है, THCl LiAlH4, अगर इसके साथ भी करते हो तो दिस व्हाट यू विल गेट। अगर तुम ROH यूज़ करते तो तुम्हारा दोनों के दोनों केस में RH आ जाता, ये भी लिख लेना, ठीक है। HIP और THCl LiAl, क्लियर होगी भाई, आती है, ठीक है। नेक्स्ट इज मिथाइलेशन, ठीक है। मिथाइलेशन में अगर मान लो तुम्हारे पास ROH है, तुम मिथाइलेटिंग एजेंट है, जैसे यहाँ पे एक, हालांकि ये पहले भी मैं करवा चुका हूँ, लेकिन दिस इज़ विथ डायज़ोमीथेन, ठीक है। अगर तुम इसके साथ में कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ BF3 तो यू विल गेट दिस, ठीक है। तो इसमें, इसके केस में लिख लेना, मेनली यूज फॉर द रिडक्शन ऑफ दिस वन, ये सेकेंड वाला है ना, दिस इज मेनली यूज फॉर द रिडक्शन ऑफ टोसाइलेट एस्टर्स ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स। दिस इज यूज्ड फॉर मेनली फॉर द रिडक्शन ऑफ टोसाइलेट एस्टर ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल्स, ठीक है। अच्छा, मिथाइलेशन में लिखो, मिथाइलेशन विद CH2N2। CH2N2 क्या होता है? डायज़ोमीथेन, ठीक है। मिथाइलेशन विद डायज़ोमीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ BF3, ठीक है। ये तुम्हारी रिएक्शन है। इन सब के ज़रूरी नहीं है कि तुमको मैकेनिज़्म पता हूँ, जिनकी ज़रूरत है वो मैं बता चुका हूँ, है ना।
और जो बची हैं उनके मैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में बता दूंगा। ये ध्यान रखना, इन्वर्जन ऑफ CH2 या सॉरी इन्वर्जन इंसर्शन ठीक है जी। तो नेक्स्ट वन इज विद ऑक्सीडेंस, ठीक है, रिएक्शन विद ऑक्सीडेंस। अभी देखो ऑक्सीडेंस को हमने देखा कि सॉरी ऑक्सीडेशंस नहीं, ऑक्सीडेंस पता है क्या होते हैं? ऑक्सीडेंस होते हैं इपॉक्साइड्स। इपॉक्साइड्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। दोबारा इसको देख लेते हैं, ठीक। देखो भाई, ओपनिंग ऑफ ऑक्सीडेंस का देखा था ना अभी हमने। अगर हम ओपनिंग ऑफ ऑक्सीडेंस विद अल्कोहल करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस इज व्हाट वी हैव CH2O, मान लो ये हमारे पास है। अब हमने क्या किया, इसको ROH के साथ ट्रीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ H+, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो H+ ट्रीट करोगे, सबसे पहले H+ में क्या आएगा, ये O पे अटैक कर देगा, ठीक है। O पे अटैक किया तो हमारे पास क्या गया, प्रोटोनेटेड ठीक है, प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन आ गया। अब इसमें क्या होगा भाई, या तो ये वाला टूट सकता है या वाला टूट सकता है, कोई सा भी एक तोड़ दो क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट है। मान लो मैंने ये वाला तोड़ दिया तो क्या आएगा, CH2OH CH2+। हालांकि देखो मैंने उस वक्त भी बताया था कि डिपेंड कर सकता है कि भाई ये जो ग्रुप है वो कैसा है। अब मान लो यहाँ पर टूटा, इस पे ROH का अटैक हो गया, इसका अटैक हो गया, यहाँ पे क्या आएगा, CH2 यहाँ तो OH आ गया, यहाँ पर क्या आएगा, OH R पॉजिटिव। अब बस ये H जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे के चला जाए तो क्या आ जाएगा, -H+। तो क्या आ जाएगा, एक सेकंड रुको, इंस्टेड लेट मी राइट इट हियर, -H+ कर देते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, RO CH2OH, ठीक है जी। तो तुम्हारा जहाँ पर OH लगना था इन द, अगर मान लो ये रिएक्शन हम इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर करा रहे होते तो यहाँ पर भी OH लगता, लेकिन यहाँ पे अभी OR लग रहा है। तो यहाँ पर अल्कोहल और ईथर दोनों ग्रुप्स आ रहे हैं, ठीक है जी। तो उसमें लिख लो ठीक है, with oxidants they give बीटा एल्कोक्सी एल्कोहल्स, ठीक है, बीटा एल्कोक्सी एल्कोहल्स, ठीक है। अगर मुझे तुम्हें एग्जांपल देना हो कि भाई मान लो इस तरीके का कुछ ऑक्सीडेंट है तुम्हारे पास, ठीक है, तब क्या होगा, अगर सेम रिएक्शन मैं इसके साथ कराता हूं तो पहले H+ इस पर अटैक करेगा। अब यहाँ पर अगर तुम देखो तो ये आएगा CH3 होल ट्वाइस CH2O H+। अब क्योंकि इधर देखो, अगर ये वाला टूटेगा तो पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, अगर ये टूटा तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। तो ये वाला बॉन्ड टूटना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मतलब ज़्यादा आसान है, और दिस इज़ व्हाट वी विल गेट। ये आ जाएगा हमारे पास। बस अब जब ये आ चुका है तो फिर क्या है, यहाँ पे ROH का इस पर एडिशन करा दो। तो मैं एक स्टेप जो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा बनाया था वो मैं खा रहा हूँ और मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ भैया, ठीक है। यहाँ पे OR आ जाएगा, CH2OH आ जाएगा, क्लियर है। तो ये ध्यान रखना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं ये, गॉट इट, ठीक है। अभी एल्कीन्स पे देखते हैं कैसे एडिशन होता है इनका, ठीक है। एल्कीन्स पे कैसे एडिशन होगा, तो लिखो एडिशन ऑन एल्कीन्स, एडिशन ऑन एल्कीन्स, ठीक है, एडिशन ऑन एल्कीन्स, ठीक है जी। तो जैसे मान लो तुम्हारे पास ये है, ठीक, तो ROH
डेफिनेटली इसका H+ की प्रेजेंस में होगा। H+ का अटैक करा दो इधर पे, पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा, तब ROH का अटैक हो जाएगा। तो मैं सीधा प्रोडक्ट बना रहा हूँ एक मिनट, R डैश कर देते हैं इसको, RCHOR-CH3 कैसे आएगा देखो, यहाँ पर H+ का अटैक हुआ, ठीक है, ये इस तरीके से अटैक हो जाएगा इसमें, यहाँ पे शिफ्ट होगा, इधर अटैक हो गया, CH3 प्लस। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, ठीक है। मान लो कि यहाँ पर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती तो ये रीअरेंजमेंट होता, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे मे रीअरेंज, ठीक है जी, मे रीअरेंज। अब इस पे क्या हो जाएगा भाई, इस पे अटैक हो जाएगा ROH का, R-OH का अटैक हो जाएगा, बस यहाँ पर -H+ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। गॉट इट। तो सिंपल था, कुछ नहीं है, बस जैसे हर इससे पहले जितनों का, जैसे वाटर का एडिशन तुम कराते हो एल्कीन्स पे, वैसे अल्कोहल का करवा देना, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है जी। क्लियर हुई ये बात? कहाँ थे हम? ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, सिंपल सी चीज़ें हैं, उनको करते चले जाना है, ठीक है जी। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट, भाई यही एडिशन जो है मैं CS2 पे कराऊँ। CS2 क्या होता है? कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड पर अगर मैं यही रिएक्शन करवाऊँगा तो क्या होगा, या एडिशन, ठीक है जी। तो लेट्स से हमारे पास ROH है और ये हो गया, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो भाई, ये कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, ध्यान रहेगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है। तो नेगेटिव चार्जेस पे, पॉजिटिव चार्जेस पे ये भाई साहब यहाँ पे अटैक करेंगे, ये अटैक करेंगे। तो देखो मैं फाइनल प्रोडक्ट बना रहा हूँ पहले, ये फाइनल प्रोडक्ट मैं पहले ही बना दे रहा हूँ, लेकिन कैसे जाएगा ये, इस पे अटैक हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ROH + CS-, यही तो आएगा भाई। इसमें क्या हुआ, ये इस तरफ चला गया, इधर शिफ्ट हुआ, यहाँ पे O नहीं आएगा, सॉरी ये S है, ठीक है जी। यहाँ ये भाई साहब, सॉरी ये भाई साहब ऐसे नहीं निकलेंगे, ये भाई साहब अपने इलेक्ट्रॉन्स देने के बाद निकलेंगे, और यही जो H+ है, -H+ जो है, यही का अटैक जो हो जाएगा, इस पे अटैक हो जाएगा, ठीक है। ROC, ये भगवान S-, और ये इसका अटैक इस पे, ठीक है। क्लियर होगी बात? तो बेसिक चीज़ें हैं, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है इनमें, ठीक है। तो बस अब इसकी समरी लिख देते हैं, ठीक है जी। समरी लिख रहा हूँ, इसको सबको मिटा रहा हूँ मैं, ये यहाँ समरी लिख लेंगे तो हमारा अल्कोहल्स कंप्लीट हो जाएगा। अभी जो डायोल्स हैं उनकी कुछ रिएक्शंस है वो करा के तुम्हारा कंप्लीट कर देंगे। अगर आज नहीं हो पाया थोड़ी, क्योंकि उसकी ज़्यादा रिएक्शंस है, तो कल वाला थोड़ा शॉर्ट सा लेक्चर बना के उसको कंप्लीट कर देंगे। देन फिनॉल्स एंड ईथर्स, उसके जो वीडियोज़ हैं एक एक करके देखना शुरू करना, फिनॉल्स और ईथर्स के वीडियोज़ को, ठीक है जी। ठीक है, समरी, अगर तुम्हारे पास इथाइल अल्कोहल है, ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या क्या आ सकता है। अगर H2SO4 के साथ कराते हो 140 डिग्रीज़ पे, ठीक है, 140 डिग्रीज़ पे SN1 होगा, मतलब क्या बोलते हैं इसको, सब्स्टिट्यूशन होगा, नॉट एग्जैक्टली SN1। तो यहाँ पे क्या आएगा, CH3 CH2O CH2 CH3, ठीक है। तो अच्छा, अगर यही रिएक्शन मैं 180 डिग्रीज़ पे कराऊँ, H2SO4 180 डिग्रीज़ पे कराऊँ, तो यहाँ पे एल्कीन होगा, एल्कीन फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन लिख सकते हो इसको, ये भी दिस इज बीटा एलिमिनेशन। तो एक में एलिमिनेशन होगा, एक में सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट इज Na और NaH, Na और NaH। Na और NaH में किसी में भी अगर हो जाता है तो तुम्हारा H2 निकल जाता है और तुम्हारा क्या बनेगा, CH3 CH2O माइनस Na प्लस। ठीक है जी। तो उसको सॉल्ट फॉर्मेशन कह सकते हो। ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको इसके साथ करा दे, CH3 होल ट्वाइस डाइमिथाइल सल्फेट जो है, ये क्या बताया था मैंने, दिस इज मिथाइलेशन जो है, मिथाइलेशन जो होता है। ठीक है, यहाँ पर मिथाइलेशन हो जाएगा तो CH3 CH2O CH3। ठीक है, ये हो गया मिथाइलेशन। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट इज ये तुम्हारा एसिटाइलेशन था। अगर तुम्हारा, ठीक है, और ये क्या है, एसिड एनहाइड्राइड है, एसिटिक एनहाइड्राइड है, ये एसिटॉइल क्लोराइड है, दिस इज COCl पायरिडीन के प्रेजेंस में। ठीक है, तो अगर इसमें करोगे तो यहाँ पे एसिटाइलेशन हो जाता है, CH3 CH2O CO CH3, तो इसको हम कहते हैं एसिटाइलेशन। ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं TSCl पायरिडीन कर दूं, ठीक है, तो कुछ नहीं है, यहाँ पे टोसाइल एस्टर बन जाएगा। TS पता ही है तुम लोगों को, मैं इस पे और ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं सॉरी HX के साथ करता हूँ, HX के साथ मैं बता चुका हूँ कि ये क्या देता है, SN1 देता है, एक्सेप्ट फॉर जो मैंने 4 बताए थे उनके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, CH3 CH2X। ठीक है, अगर अगेन वही सब रिएक्शंस, मैं बहुत ज़्यादा इसमें इलेबरेट अभी दोबारा नहीं कर रहा हूँ, और PCl5 और SOCl2, भाई SOCl2 पैरिडीन के साथ में है नहीं है वो सब भी मैं नहीं लिख रहा हूँ, इतना क्लियर है कि CH3 CH2Cl ज़रूर बन जाएगा। ठीक है, P/Br2 और PBr3, या फिर P/I2 और PI3, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH2Br CH3 CH2I। ठीक है, ओके। नाउ अगेन ये सारी समरी लिखवा रहा हूँ इसको, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये अभी देखा हमने कि इस पे एडिशन होता है, क्या होता है यहाँ पे R CHO C2H5 CH3। ठीक है जी, ये आ गया। अच्छा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में अगर इसको करते हो, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ अगर तुम करोगे तो CH3 CHO मिल जाएगा। अगर तुम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ कराओगे तो CH3 COOH आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट है तुम्हारा रिडक्शन वाला। ठीक है, तो रिडक्शन में अगर तुम HIP यूज़ करते हो और TSCl सॉरी स्लैश नहीं 1 2 LiAlH4 यूज़ करते हो तो तुम्हारे पास आ जाएगा CH3 CH3। ठीक है, यहाँ तुम्हारा इसका समापन होता है। ठीक है जी, अब हम टेस्ट की बात करेंगे बिफोर वी गेट इनटू इज डायोल्स। ठीक है, टेस्ट की बात करते हैं। टेस्ट बहुत सारे हैं, जो तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो 2 ही हैं। इनफैक्ट लूकस टेस्ट सुना होगा तुमने, लूकस टेस्ट और विक्टर मेयर टेस्ट। ठीक है, लूकस टेस्ट एंड विक्टर मेयर टेस्ट। उससे पहले जो छोटे छोटे हैं वो सारे के सारे लिख लो, वो सारे लिखवा रहा हूँ। देखो, टेस्ट्स फॉर एल्कोहल्स लिख लो यहाँ पे। अरे यार, इसको मिटा नहीं रहा हूँ, इसको अगर तुम्हें बाद में लिखना हो तो पेज छोड़ के इसकी फ़ोटो ले लो और तब लिख लेना इसको। तो लिखो इसमें टेस्ट्स फॉर एल्कोहल कौन कौन से हैं, बहुत सारे हैं भाई। ठीक है, पहला लिखो, एल्कोहल्स डिजॉल्व इन कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड।
alcohols dissolve in cold concentrated sulfuric acid. क्लियर होगी बात? कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक, इसमें लिखना ये प्रॉपर्टी जो होती है एल्कीन की जैसी होती है इनकी. ठीक है, दिस प्रॉपर्टी दे शेयर दिस प्रॉपर्टी विद एल्कीन्स. लिखो, दे शेयर दिस प्रॉपर्टी विद एल्कीन्स कॉमा अमीन्स एंड practically all oxygen containing compounds. practically all oxygen containing compounds. तो हालांकि एकदम बिल्कुल क्लियर टेस्ट नहीं है, लेकिन अगर ऐसा टेस्ट हुआ, मतलब किसी ने ऐसा पॉजिटिव टेस्ट दिया, दे गॉट डिजॉल्व्ड इन H2SO4, तो यू कैन नॉट रूल आउट कि इसमें अल्कोहल हो सकता है. ठीक है, ये मैं कैसे बता रहा हूँ, मैं तुम्हें जो POC याद है ना, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वहाँ के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ. तुम्हें अगर मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स दिया है, तुम्हें नहीं पता कि ये कंपाउंड कौन सा है ना, तो तब तुम इसको आइडेंटिफाई करते हो. तो तुम्हें इन अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स अल्कोहल्स ढूंढने का तरीका बता रहा हूँ. जब तुम्हें पता चल जाएगा कि अल्कोहल्स हैं, है ना, कि इसमें अल्कोहल है, अब कौन सा अल्कोहल है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, उसके लिए जो 2 टेस्ट है वो थोड़ा सा बाद में बताएंगे. दोनों टेस्ट कौन से बताएं? लूकस टेस्ट या विक्टर मेयर टेस्ट. ठीक है, लूकस टेस्ट का मतलब इसकी क्या बोलते हैं इसको, इसकी मैकेनिज्म भी हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट है. ठीक है जी, तो लिखो नेक्स्ट. alcohols are not oxidized by cold dilute neutral potassium permanganate. ठीक है, लिखो, alcohols are not oxidized by cold dilute neutral potassium permanganate. ठीक है, ब्रैकेट में लिखना, although primary and secondary alcohols are of course oxidized by permanganate under rigorous condition. rigorous condition का मतलब क्या हुआ, या तो तुम उसमें एसिड डालो या तो उसका टेम्परेचर बढ़ाओ, तब वो ऑक्सीडाइज कर देगा, अदरवाइज नहीं करेगा. ठीक है, अंडर मोर विगरस कंडीशंस, या रिगरस नहीं, विगरस, मैं रिगरस बोल रहा था, विगरस कंडीशंस. ठीक है, ठीक है, इसमें ब्रैकेट में लिख लेना, समटाइम्स alcohols contain impurities which may get oxidized by permanganate. तो ये ब्रैकेट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाय चांस अगर परमैंगनेट कहीं पे क्या कहते हैं उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये अल्कोहल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज. हो सकता है कोई इम्प्योरिटी है जो कि ऑक्सीडाइज हो रही है. ठीक है, नेक्स्ट लिखो, अल्कोहल्स डू नॉट डीकलराइज ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड. ठीक है, Br2CCl4 के साथ रिएक्शन नहीं देता, इसलिए डीकलराइज करने की बात कह रहा है. जो तुम्हारा ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन वाटर इज स्लाइटली रेडिश ब्राउन इन कलर. ठीक है, उसको ये डीकलराइज करने की बात कर रहा हूँ, जो कि एल्कीन का टेस्ट है, क्योंकि एल्कीन जब भी ब्रोमीन के साथ में रिएक्ट करेगा तो इट विल रिएक्ट विद ब्रोमीन एंड इट विल लाइक द वाटर विल लूज इट्स कलर. क्योंकि कलर किस वजह से है, CCl4 का कलर किस वजह से है, बिकॉज ऑफ Br2. ठीक है, तो लिखो, अल्कोहल्स डू नॉट डीकलराइज ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड. ठीक है, तो लिखो, दिस प्रॉपर्टी सर्व्स, दिस प्रॉपर्टी इसी के बारे में लिखना है, दिस प्रॉपर्टी सर्व्स टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम एल्कीन्स एंड एल्काइंस. डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम एल्कीन्स एंड एल्काइंस. ठीक है जी, ठीक है, नेक्स्ट लिखो, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स विद सोडियम मेटल. जो सोडियम मेटल के साथ में तुम्हारा देखो एल्डिहाइड्स भी ऑक्सीजन कंटेनिंग है, लेकिन वो ये टेस्ट नहीं देते हैं. तो अगर कोई अननोन कंपाउंड सोडियम मेटल के साथ में रिएक्शन दे रहा है, तो एक बहुत यू हैव अ स्ट्रॉन्ग केस कि वो अल्कोहल हो सकता है, बट एटलीस्ट यू आर क्लियर कि इसमें कोई एल्डिहाइड नहीं है. क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड्स डू नॉट रिएक्ट विद सोडियम मेटल. ठीक है, लिखो, विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस alcohols react with sodium metal
alcohols react with sodium metal with the evolution of hydrogen gas, with the evolution of hydrogen gas. ठीक है जी. अब लिखो distinguishes, test distinguishing between 1 degree, 2 degree, 3 degree alcohols. Tests distinguishing between 1 degree, 2 degree, 3 degree alcohols. Got it? ठीक है. तो देखो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ कि HI, HBr और HCl में HI सबसे स्ट्रांगली रिएक्ट करता है, सबसे आसानी से रिएक्ट करता है अल्कोहल्स के साथ में, इसीलिए वो रिएक्शन भी मतलब आसानी से दे देता है ना, वो जो तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी. लेकिन जो Cl होता है HCl वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता, उतना अच्छे से वो क्या कहते हैं आयनाइज भी नहीं होता. ठीक है, अगर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में हो तो. क्लियर है? तो उसके साथ रिएक्ट कराने के लिए, HCl के साथ में रिएक्ट कराने के लिए वी यूज़ अनदर लुईस एसिड, अनदर एसिड विच इज़ अ लुईस एसिड बेसिकली, है ना, ZnCl2. एनहाइड्रस कंडीशंस में हम इसको यूज़ करते हैं. ठीक है, तो लिखो डिस्टिंग्विशिंग 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल्स. तो पहला टेस्ट इसमें है लुकास टेस्ट. ठीक है, फर्स्ट वन इज लुकास whatever you want to call it, विकास का छोटा भाई लुकास. ठीक है, जैसा भी तुम जो भी नाम इसे देना चाहो दे सकते हो. लुकास टेस्ट. लुकास टेस्ट में होता क्या है बेसिकली, जैसे तुम्हारा ROH है, अगर मैं इसे HCl के साथ में रिएक्ट कराऊं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2. ठीक है, अगर मैं एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में इसको कराऊं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा RCl. ठीक है, ये जो होता है ये थोड़ा कम सॉल्युबल होता है, तो इस वजह से टर्बिडिटी आ जाती है. टर्बिडिटी मतलब धुंधलापन, टर्बिडिटी धुंधलापन. भाई मेरी हिंदी की राइटिंग बहुत ही गंदी है, हालांकि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छा लिख सकूँ. टर्बिडिटी. ठीक है, ये कम सॉल्युबल होता है इस वजह से. गॉट इट? इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म देखते हैं. ठीक है, पहले इसमें लिख लो, ऐसे करके लिखो. Alcohols on reaction with concentrated HCl, alcohols on reaction with concentrated HCl and anhydrous ZnCl2 and anhydrous ZnCl2. ठीक है, anhydrous ZnCl2 give हेलोनी क्लोरोएल्केन्स या एल्काइल क्लोराइड, क्लोरोएल्केन्स या एल्काइल क्लोराइड. ठीक है, दिस RCl is not very soluble in the solvent, hence gives turbidity. ठीक है जी. अब यहाँ पर कहानी क्या है वो देखो. कहानी ये है कि ये जो रिएक्शन होती है ये SN1 होती है पहली बात तो. ठीक है, रिएक्शन का मैकेनिज्म मैं बता दूंगा. SN1 होती है और ये रिएक्शन देती है. अब मैकेनिज्म बताऊंगा तब उससे क्लियर हो जाएगा जो मैं बताने वाला हूँ आगे. वो है कि 3 डिग्री अल्कोहल्स ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट देते हैं, है ना, विद इन सेकेंड्स. ठीक है, और जो 2 डिग्री अल्कोहल्स होते हैं दे गिव इट इन 5 to 10 minutes. और जो 3 डिग्री अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल होता है वो या तो बहुत लंबे समय तक नहीं देता है, मतलब 30 मिनट्स के बाद ही वो रिएक्शन देता है. ठीक है जी. तो कैसे करेंगे इसको, मैकेनिज्म देखो. ठीक है, ROH. अब देखो ZnCl2 जो होता है क्या होता है, ZnCl2 इज़ अ लुईस एसिड. अब ये लुईस एसिड है तो यहाँ पर क्या होगा ROH ZnCl2. यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया. गॉट इट? ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे के निकला और यहाँ पे क्या आ गया RO. एक सेकंड रुको, नहीं, नॉट दिस वन. यहाँ पर ये अपना इलेक्ट्रॉन दे के निकलते हैं, लेके निकल जाता है और यहाँ पर क्या आएगा R प्लस ZnOHCl. एक सेकंड, हाँ Cl2. ठीक है जी. इसमें भी वैसे HCl निकल जाता है, वो मैं बताऊंगा अभी. HCl नहीं, सॉरी Cl निकला, एक मिनट. ठीक है, इसको हम बताते हैं. यहाँ पर देखो क्योंकि R प्लस बना है
तो यहाँ पर में रीअरेंज लिखना ज़रूरी है क्योंकि रीअरेंजमेंट हो सकता है। ठीक है, अब इस पे अटैक किसका होगा, Cl- का, जो यहाँ से निकलेगा। यहाँ से क्या निकला, ZnOHCl प्लस Cl-। ठीक है, यूँ समझो कि इस तरीके से है ये, और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकला और यही Cl- इसके ऊपर अटैक करता है और ये आएगा RCl। ठीक है, यहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। क्यों, अगर ये इफ़ रेसिमाइजेशन लिख लूँगा, लिख लो यहाँ पे, ज़रूरी नहीं कि हमेशा मिले, लेकिन अगर ऑप्टिकली एक्टिव है या कायरल है ये कार्बन, जिस कार्बन पे Cl लगा है, तो रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या है, कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन में ऊपर से भी अटैक हो सकता है, नीचे से भी अटैक हो सकता है, तो दोनों कॉन्फ़िगरेशंस हमको मिल सकती हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा देखिए, तो ये SN1 रिएक्शन है। इसमें ये जो अटैक हुआ है यहाँ पे, ये फास्ट है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसकी ऊपर कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। ये स्लो स्टेप है RDS और ये फिर से फास्ट स्टेप हो जाएगा। हालांकि इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि Cl- क्यों होगा या I- का क्या सीन रहेगा। ठीक है जी, तो लिख लो इसमें इसमें लिखो टर्बिडिटी में लिखना 3 डिग्री, ऐसे करके 3 डिग्री, टर्बिडिटी में 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ठीक है, ये दिखाता है इमीडिएटली, ये क्या करता है 5 to 10 मिनट्स में, विद इन, और यहाँ पर इन 30 मिनट्स, इन या आफ्टर 30 मिनट्स। ठीक है, तो लिखो इसमें, ये लिख लो भाई। चलो जी, अब ये ऐसा है क्यों, मैंने SN1 ऑलरेडी बोल दिया कि इसकी SN1 का वो होती है मैकेनिज्म। तो तुम देखो यहाँ पर स्लो स्टेप कौन सा है, ये वाला। ठीक है, स्लो स्टेप के बाद क्या बन रहा है, एक इंटरमीडिएट बन रहा है। तो जितना ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट होगा उतना ही फास्ट ये वाला स्टेप होगा, हाँ है ना। ठीक है, अब स्लो स्टेप में जो इंटरमीडिएट बन रहा है दैट इज़ अ कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो 3 डिग्री जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है वो सबसे जल्दी बनेगा, और स्लो स्टेप जब जिसका फास्ट हो जाएगा उसकी रिएक्शन भी, या रिएक्शन का रेट जो है वो भी फास्ट हो जाएगा। गॉट इट। तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो कि जो इसकी रिएक्शन का ऑर्डर है या रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन ऑर्डर, तो क्या आ जाएगा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और जो रेट है दैट विल डिपेंड ऑन इसकी कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर होगी बात, ठीक है जी। देखो, मोर स्टेबल द रिएक्शन इंटरमीडिएट, मोर स्टेबल द रिएक्शन इंटरमीडिएट ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप, फास्टर द रिएक्शन, ठीक है। इस वजह से ये ऑर्डर है। गॉट इट, ठीक है जी। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम्हारे ना NCERT में शायद नहीं है, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये देखो, ये कौन सी अल्कोहल है, अगर तुमसे पूछूं मैं, बेंजाइल अल्कोहल बोलोगे, और ये किस कार्बन से जुड़ी है, ऐसे कार्बन से जो कि सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। दैट मीन्स ये 1 डिग्री कार्बन है, ठीक है। दैट मीन्स दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल। तो इसके हिसाब से जो मैंने यहाँ पे तुम्हें एक वो दिया है, क्या इसे देना चाहिए? तुम कहोगे हाँ सर देगा तो, लेकिन बहुत लेट देगा। तो मैं क्या कहूँगा, गलत। क्यों? क्योंकि ये बहुत फास्ट देता है, इनफैक्ट इससे भी ज़्यादा फास्ट देता है। क्यों देता है? क्योंकि अगर तुम इसमें आगे बढ़ते चले जाओ तो तुम्हारा R+ क्या बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, क्या बनेगा? बेंजाइल कार्बोकेटाइन बनेगा कि नहीं? ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है, ये तो इस 3 डिग्री से भी ज़्यादा स्टेबल होता है ना। तो क्या होगा, इसका रेट सब और भी ज़्यादा फास्ट होगा, है ना, इवन दो ये 1 डिग्री है। तो लिखो बेंजाइल अल्कोहल
is 1 degree alcohol, benzyl alcohol is 1 degree alcohol, but gives instant turbidity with Lucas reagent, ठीक है, LR। तो लिखो इसमें since the carbocation, आंसर में लिखना since the carbocation formed in the reaction, ठीक है, since carbocation formed in the reaction is benzyl carbocation which is more stable than all the 3 degree carbocations, which is more stable than all the 3 degree carbocations except this one। इसमें कितने हैं? 9 अल्फा हाइड्रोजन है इसमें, ठीक है। तो 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनते हैं इसमें, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं इसमें। तो लिखो इसमें मोर स्टेबल देन ऑल द 3 डिग्री कार्बोकेटाइंस एक्सेप्ट फॉर दिस वन, ठीक है। इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक। इसमें लिखो HCl is very less dissociated, HCl is very less dissociated, so to remove OH group we use a Lewis acid, ठीक है, we use Lewis acid, ZnCl2, ठीक है, ZnCl2। इसमें लिखो एनहाइड्रस कंडीशंस आर यूज्ड। क्यों एनहाइड्रस कंडीशंस यूज करते हैं, इसका भी इम्पॉर्टेंट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देखो एनहाइड्रस कंडीशंस आर यूज्ड सो दैट H2O माइट, भाई यहाँ पे अगर तुम SN1 देख रहे हो तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा ना, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कौन सा था? Cl माइनस का अटैक हुआ इस पर। लेकिन अगर H2O प्रेजेंट होगा तो इससे तो अच्छा वो है ना, वो भी एक, यही कह लो कि H2O इज ऑल्सो अ न्यूक्लियोफाइल विच मे अटैक ऑन दिस, तो कंपटीशन बढ़ जाएगा ना, तो कंपटीशन क्यों बढ़ाना है? गॉट इट? तो लिख लो एनहाइड्रस कंडीशंस आर यूज्ड सो दैट H2O might not give competition, as a nucleophile, ठीक है जी। अच्छा, और कहाँ गया मैंने, ये जो मैंने बताया था यही, एक सेकेंड रुको, ये जो सेम ये चीज़ मैंने बताई ना, ये तो बेंजाइल अल्कोहल था। अगर अलाइल अल्कोहल हो जाए ऐसा, एक मिनट, नॉट दिस, ये तो ये अलाइल अल्कोहल है तुम्हारी, ठीक है। अगर ये हो जाते इसके साथ भी एग्जैक्टली है, क्योंकि ये भी 1 डिग्री है, अगर ये होगा तो सेम इसके जैसा कंडीशन आएगा। तो ये लिख लेना कि एलाइल अल्कोहल ऑल्सो गिव्स सेम रिएक्शन एज बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है, या सेम रिजल्ट एज बेंजाइल अल्कोहल। गॉट इट? ठीक है जी। अब इंपॉर्टेंट है पीओसी वाला पॉइंट। पीओसी वाला पॉइंट क्या है कि जो अगर पीओसी में तुम्हें याद होगा, जैसे मैंने अभी तो यहाँ पे तुम्हें 3-4 और टेस्ट बताए थे कि जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस वाले कंपाउंड्स मिलेंगे, है ना, और अगर तुम्हें कंफर्म करना हो कि वहाँ पे OH ग्रुप है या नहीं है, वो वाला एक पर्टिकुलर पॉइंट बचता है जो कि सीरिक अमोनियम नाइट्रेट हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लिखो टू यूज़ दिस टेस्ट, इसे कॉन्टेक्स्ट में लिख लो नोट करके, टू यूज़ दिस टेस्ट we first confirm the presence of OH group. We first confirm the presence of OH group with seric ammonium nitrate, ठीक है, seric नाइट्रेट, ठीक है, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट, एंड देन यूज लूकस टेस्ट टू डिस्टिंग्विश, SN1, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ठीक है। और अब जो मैं बताने वाला हूँ वो विक्टर मेयर टेस्ट है, ठीक है। इसके एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस है तीनों के लिए, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। देखो
लूकस में क्या था, 3 डिग्री सबसे पहले देता है, 2 डिग्री फिर बाद में देता है, 1 डिग्री सबसे कम देता है या नहीं देता है, ऐसा समझो। लेकिन यही ऑर्डर उल्टा हो जाता है किसके साथ, विक्टर मेयर टेस्ट के साथ। विक्टर मेयर टेस्ट के साथ में क्या होता है कि जो 1 डिग्री है दैट गिव्स यू ब्लड रेड कलर फाइनल, मतलब जो सीरीज ऑफ रिएक्शंस के थ्रू उसको डालो तो इट गिव्स ब्लड रेड कलर। देन नेक्स्ट स्टेप में, मतलब अगर 2 डिग्री होगा इट विल गिव ब्लू कलर, और अगर 3 डिग्री होगा तो इट विल गिव नो कलर, मतलब नो रिएक्शन एट ऑल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि दोनों के दोनों टेस्ट में रिएक्शन का जो रिएक्शन नहीं, जो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का जो बिहेवियर है वो उल्टा है। ठीक है, तो अच्छा, लूकस टेस्ट की जगह विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले जैसे अगर 1 डिग्री अल्कोहल है, लेट्स से 1 डिग्री अल्कोहल इज RCH2OH, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम PI2 के साथ में रिएक्शन कराते हैं, ठीक है जी। PI2 के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो क्या आएगा, CH2I, ठीक है जी। इसके बाद तुम रिएक्शन कराते हो AgNO3 के साथ में, ठीक है, AgNO3 के साथ में। AgNO3 के साथ में अगर तुम रिएक्शन, AgNO3 ही होता है ना, ठीक है, AgNO3 के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास आएगा RCH2NO2, यहाँ पे नाइट्रेट बन गया। अगर तुम नाइट्रेट के साथ में इसको रिएक्शन कराओगे देन अगेन HNO2 के साथ, मतलब, और NaNO2 बता चुका हूँ पहले, ये प्लस HCl, ठीक है, क्योंकि HNO2 बहुत अनस्टेबल होता है, हमें ऐसे प्रिपेयर करना होता है वहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, ये RCHNO2, ठीक है जी। नाइट्रोलिक एसिड कहते हैं इसको, ये ध्यान रखना, नाइट्रोलिक एसिड। और अगर मैं इसको NaOH के साथ, बेस के साथ ट्रीट करा दूं तो हमारे पास ब्लड रेड कलर का कंपाउंड आता है विच इज़ दिस। ठीक है, ये तुम्हारे पास आ गया। ये तुम्हारी होती है 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। अब अगर 2 डिग्री आ जाए मान लो, ठीक है, 2 डिग्री में यहीं पे सेम, ठीक है जी, यही तुम्हारा PI2, यही सेम सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस है, ठीक है। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि यही प्रोडक्ट्स आएँ, ठीक है जी। यहाँ आएगा ठीक है, NO2 सूडोनाइट्रोल कहते हैं इसको, ठीक है। और अगर मैं इसको NaOH के साथ रिएक्ट कराता हूँ, NaOH, ठीक है, तो ये ब्लू कलर का कंपाउंड देता है, ठीक है जी। और अगर मैं 3 डिग्री अल्कोहल के साथ कराता हूँ R-OH, तो यहाँ पर ये रिएक्शन तो मिलेगी, ठीक है। ये यहाँ तक आता है लेकिन इसके बाद कोई रिएक्शन नहीं होती है। अगर मैं इसे HNO2 के साथ में रिएक्ट कराऊंगा तो वी विल गेट नथिंग, नो रिएक्शन। और अगर मैं इसको NaOH के साथ में रिएक्ट कराता हूँ तो भी नो रिएक्शन, कलरलेस रहता है, ठीक है। तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री एंड ये 3 डिग्री, गॉट इट।
तो यहाँ पर हम अपना समापन कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं बोल देता हूँ साथ साथ इसमें, ठीक है, ठीक है। 1 डिग्री, दिस टेस्ट इज़ बेस्ड अपॉन द फैक्ट, दिस टेस्ट इज़ बेस्ड अपॉन द फैक्ट दैट द 3 टाइप्स 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ठीक है, द 3 टाइप्स 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऑफ नाइट्रो एल्केन्स, ऑफ नाइट्रो एल्केन्स, ठीक है। नाइट्रो एल्केन्स कौन कौन से, ये और वो नाइट्रो एल्केन्स, ठीक है, रिएक्ट डिफरेंटली विद नाइट्रस एसिड फॉलोड बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्ट डिफरेंटली विद नाइट्रस एसिड फॉलोड बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। द 3 टाइप्स ऑफ एल्कोहल्स in this test, देखो in this test the 3 types of alcohols are first converted into corresponding nitro compounds, are first converted into corresponding nitro compounds, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर 1 डिग्री जो है फाइनली रेड कलर देता है, इसमें मैंने ब्लड रेड यहाँ लिख लेना, रेड कलर लिख लेना इसको, यहाँ लिखा नहीं मैंने, यहाँ ब्लू कलर है, वहाँ कलरलेस है, बस अब इतना है। और जो आयोडोफॉर्म टेस्ट है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट भी ये देता है। 2 टेस्ट और है छोटे छोटे से, वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है जी। 2 टेस्ट, एक टेस्ट तो तुम्हारा CU300, मैंने तुमको पहले ही बताया था कि वी यूज़ दैट एज अ टेस्ट, ठीक है जी। CU300, तो CU300 क्या करता है, CU300 कन्वर्ट्स दिस इनटू मतलब 1 डिग्री अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड, ठीक है। तो CU300 क्या करता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। और जो दूसरा होता है, क्या बोलते हैं उसे, सेकंड 2 डिग्री, उसको कीटोन्स में, और जो 3 डिग्री होता है वो एल्कीन्स में, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना हमको, ये थर्ड जो मैं बता रहा हूँ दैट इज़ CU300 डिग्रीज सेल्सियस, इसमें क्या है, अगर 1 डिग्री अल्कोहल हुआ, ठीक है, तो दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू, ठीक है, और अगर ये 2 डिग्री अल्कोहल हुआ तो दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू, ठीक है। अगर मान लो हमें, क्या कह रहा था मैं, हाँ, अगर मान लो हमें ये पता चला कि भाई ये मतलब इससे ये बन गया, इससे ये बन गया, तो हम इनको टेस्ट कर सकते हैं, है ना, दिस इज ऑल्सो अनदर वे। और थर्ड तो तुम्हारा जो है वो ये तो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और जो फोर्थ है, दिस इज इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7, ठीक है, K2Cr2O7 एसिडिक कंडीशंस में, ठीक है जी। 1 डिग्री क्या करेगा, 1 डिग्री विल कन्वर्ट इट इनटू एसिड, 2 डिग्री विल गेट कन्वर्टेड इनटू कीटोन्स, ठीक है, 3 डिग्री नो रिएक्शन, ठीक है जी। चलो, तो यहाँ पे इसका आज का कंप्लीट करते हैं। तुम्हारे जो डायोल्स हैं वो कल के उसमें कंप्लीट करके पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट करा देंगे, एंड देन फिनॉल्स एंड ईथर्स।